जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। ये कल का ही शुक्राना सत्संग है, कल रात का। कल थी डेट 21 फरवरी। तो संगत जी ऐसे है कि मैंने कल कनक डाली हुई थी ऊपर छत पे, तो मैं रात को भूल गई उठानी। तो मेरे को 9 बजे याद आया कि मैंने कनक उठानी थी। तो आप जानते हो कि थोड़े दिन बारिश के चल रहे थे। तो फिर मैंने अपने बेटे को बोला, मैंने कहा बेटे आप 9 बज गए, कनक ऊपर पड़ी है, तो इकट्ठी करके उसको अंदर कमरे में कराया, तो बारिश ना आ जाए रात को, तो जाना मुश्किल हो जाएगा। तो संगत जी, मेरा बेटा जैसे ही उठ के गया, पौड़ियाँ सीढ़ियों पे गया, तो मैंने सभी गेट लॉक लगा दिए थे, अपने लॉबी का बंद कर दिया था गेट। मैंने कहा अब तो चलो सोने चलते हैं। तो संगत जी, उसने जब गेट खोला तो जैसे ही वो ऊपर जाने लगा, तो मैं तो रजाई में लेट गई थी। तो मेरे को कहता कि मम्मा इधर आना, मम्मा इधर आना, देखो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, देखो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, देखो जैसे पीर बाबा जी की आती है मीठी मीठी सी खुशबू, वो खुशबू आ रही है। तो मैं संगत जी उसको कहने लगी, मैं क्या तू तो झूठ बोलता है, तू तो मेरे को वैसे उठा रहा है रजाई से कि मम्मा निकल आई, मैं डरता हूँ ऊपर जाने को लिए, अंधेरा बड़ा ऊपर, इसलिए तू डरता होगा, तो मेरे को तभी उठा रहा है। कहता नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं बोलता, झूठ नहीं बोलता, तुम आओ देखो बाहर। तो संगत जी, मैंने कहा मैं आ तो जाऊँगी, पर मैं किसी और काम के लिए आऊँगी, मैं तेरे कहने के नहीं आऊँगी। तो संगत जी, मैंने ऐसे ऐसे बहाना सा लगा के मैं चली गई बाहर, जहाँ पे हम एक्टिवा खड़ी करते हैं मेन गेट के पास। तो संगत जी, इतनी अच्छी खुशबू वहाँ पे, इतनी मीठी मीठी खुशबू, पता नहीं कौन सी चंदन की थी, पता नहीं कैसी खुशबू थी संगत जी, इतनी मीठी मीठी खुशबू। मैंने कहा कि बेटे ये तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं, देखो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। संगत जी, मैं गेट खोल के गेट के बाहर तक भी लेने गई, तो थोड़ी थोड़ी थी गेट के बाहर, तो जो हमारा अंदर वाला पोर्शन था जहाँ पे हम एक्टिवा खड़ी करते हैं, जहाँ सीढ़ियाँ जाती हैं ऊपर छत की तरफ, तो वहाँ इतनी मीठी मीठी सी खुशबू आ रही थी गुरु जी की, इतनी मीठी मीठी संगत जी, मैं तो ऐसे लंबी सांस लेती चली गई। तो मेरा बेटा भी कहता रहा, मम्मा देखो गुरुजी आए होंगे। मैंने कहा हाँ बेटा, गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं, जो गुरुजी कहते हैं कि मैं तुम्हारे आसपास ही हूँ, तुम्हारे घर में ही हूँ, जब मेरा सब रूप आ जाता हो तो मैं तो आपके घर में ही विराजमान हो जाता हूँ। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुजी का। तो संगत जी, मैं वैसे ही मन में मंत्र जाप करती रही, गुरुजी जय गुरु जी, जय गुरु जी करती रही, और अंदर आ गई। अंदर आके मैं बेड पे लेट गई, तो भी मैंने गुरुजी का शुक्राना 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 किया। मैंने कहा गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, जो आपने मेरे को, मेरे बच्चे को, मेरे को तो आप पता ही है कि मेरे साथ हो, मेरे परिवार के साथ हो। तो संगत जी, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है गुरु जी की, जो उन्होंने अपने बच्चे को दिखाया कि बेटा मैं तेरे साथ ही हूँ, मैं तेरे साथ ही हूँ। शुक्राना गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब ये दूसरा सत्संग मेरा वो भी इस 22 का है। मैं जब सुबह अपने मेन गेट पे बैठी थी, मैंने यूट्यूब देख रही थी, मैं गुरु जी के देख रही थी सत्संग वगैरह, रील्स वगैरह। तो संगत जी, जैसे ही मैं धूप में बैठी, तो एकदम मेरे को परछाई सी पड़ी बटरफ्लाई की। तो मैंने एकदम ऊपर देखा, तो देखा एक वाइट कलर की बटरफ्लाई ऐसे फुर करती मेरे आगे से निकले। मैंने कहा गुरुजी शुक्राना 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 गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने बहुत दिनों के बाद मेरे को बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुजी। संगत जी, बहुत देर हो गई थी मेरे को सत्संग शेयर करने में, बहुत इकट्ठे हुए थे, मैंने कहा आज करती हूँ कल करती हूँ। पर संगत जी, आप तो जानते हो कि जब गुरु जी की कृपा होती है तभी सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर किए जाते हैं, तभी हम बैठते हैं, ऐसे तो हम बैठते नहीं। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, जो गुरु जी ने मेरे को बिठाया सत्संग शेयर करने के लिए। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग मेरा ऐसा था कि हमारे नेबर में एक आंटी रहती हैं, वो मेरे से मेहंदी लगवाते हैं सिर पे। तो उन्होंने कहा मेरे को फ़ोन करके कि मेरी मेहंदी लगा दोगे। तो संगत जी, मैंने उनको बोला कि आंटी मैं आती हूँ, थोड़ी देर रुको। तो संगत जी, सर्दी थी, ये हफ्ते पहले का सत्संग है। तो मैंने कहा आंटी हम ऊपर चलेंगे, धूप में बैठ के लगाऊंगी मैं।
तो संगत जी मैं आंटी के ऊपर चली गई कोठे पे। तो उनकी सीढ़ियों पे बैठ के मैंने मेहंदी लगानी शुरू कर दी। तो संगत जी जैसे मैं लगा रही थी तो मेरे पास से एकदम वाइट कलर का कबूतर इतने राउंड लगाए उसने, एकदम मेरे सिर के पास से होकर गया। मैंने फिर भी मन मन गुरु जी का शुक्राना किया। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। संगत जी मेरे को तो बटर वाइट वाइट कबूतर के दर्शन तो तकरीबन हो जाते हैं जब भी मैं छत पे जाती हूँ। मैं गुरु जी का मन ही मन शुक्राना भी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप मेरे आसपास ही हो। संगत जी जब मैं बैटरी देखती हूँ फ़ोन की तो 55 11 कभी 444 कभी 777, कभी 4 टाइम्स बार 11 आता है, 11 आता है। तो संगत जी ये गुरु जी की ब्लेसिंग्स ही होती हैं जो हमें ऐसे नंबर दिखते हैं तो गुरु जी कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। संगत जी मैं सुबह उठ के भी गुरु जी का पहले जल प्रसाद पी के 7 बार, फिर मैं गुरु जी का सत्संग आता है फेसबुक के फेसबुक पे कालका से, तो मैं उसमें गुरु जी के सत्संग में अपनी हाजिरी लगाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी उसमें भी मेरे को डबल डबल नंबर कभी ट्रिपल नंबर दिखते ही दिखते हैं। तो मैं गुरु जी का शुक्राना शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी अपनी ब्लेसिंग्स अपनी इस बच्ची पर, इस बच्ची के परिवार पर बनाए रखना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना 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 गुरु जी। आप ऐसे शुक्राना सत्संग शेयर करवाते रहना गुरु जी। आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। आपने हिम्मत दी, मेरे को हिम्मत दी शुक्राना सत्संग करने की गुरु जी। मेरा संगत जी बहुत टाइम से, कुछ दिनों से मेरा ऐसे माइंड अपसकता रहता था कि मेरे को कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। मैं सत्संग भी एक धक्के से सुनती थी कि मेरा मन नहीं करता था सुनने को। तो संगत जी कुछ कुछ ऐसे सत्संग आते थे तो मैं डर जाती थी कि मैं नहीं सुनूंगी। तो संगत जी फिर गुरु जी की कृपा फिर होती है, गुरु जी फिर अपने आप सुनवाने लगते हैं। तो संगत जी गुरु जी का लख लख बार शुक्राना जो मेरे को सत्संग सुनने की हिम्मत देते हैं। संगत जी एक मेरा बहुत पुराना सत्संग था, मेरे को गुरु जी का एक सत्संग आया था कि सुबह 6 बजे कि बेटी तू मेरे सत्संग में आना, इनविटेशन दिया था किसी ने मेरे को फ़ोन पे, आंटी ने। तो संगत जी पूरे टाइम पे जाते जाते हाँ होते होते फिर ना होगी तो मेरा सत्संग जाना नहीं हुआ मेरे से। तो मैंने गुरु जी को कहा गुरु जी आप ही जाने जानो, आप ही बुलाने वाले हो, आप ही ना बुलाने वाले हो। तो संगत जी गुरु जी को पता था कि इसको संडे को इसके हस्बैंड आते हैं तो इसको काम ज़्यादा होता है संडे को। तो संगत जी फिर देखो जिनके घर सत्संग था उन्होंने, आंटी ने थोड़े दिनों बाद जिस आंटी ने मेरे को इन्विटेशन दिया था उनके हाथ में मेरे लिए गुरु जी संगत जी ब्लेसिंग्स भेजी उन्होंने। गुरु जी का एक छोटा सा रूप और एक बहुत बड़ा लॉकेट सा रूप दिया मेरे को स्टोन्स वाला। मैंने आंटी ने मेरे को फ़ोन किया कि ये देख तेरे को ब्लेसिंग्स भेजी हैं तो अपने आप ले जाना आके मेरे पास से। संगत जी मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, मैंने कहा गुरु जी आपका लख लख शुक्राना 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 गुरु जी, आपने मेरे को घर बैठे मेरी ब्लेसिंग्स दे दी आपने। आपका लख लख शुक्राना 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 गुरु जी। अपने बच्चों पर, अपने बेटों पर, अपने सारे गुरु परिवार को आपकी कृपा बरसाए रखना गुरु जी। इस चंगी संगत से जोड़ के रखना गुरु जी। सबके गुनाह बख्शना गुरु जी। अगले पिछले जन्म के जो भी हमने माड़े कर्म किए हों गुरु जी आप बख्शाना 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 गुरु जी। इन हाथों से अच्छे काम करवाना गुरु जी। आप जो हमें गलत हमें लगे जो भी हम गलत कर रहे हैं तो आप हमें उससे दूर रखना गुरु जी। हमारे बच्चों को भी गलत कर्मों से दूर रखना गुरु जी, गलत संगत से दूर रखना। सभी परिवार पर आपकी कृपा बसाए रखना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरु जी। ऐसी सत्संग शेयर करवाते रहना गुरु जी। सत्संग तो और है मैं भूल जाती हूँ संगत जी, सत्संग तो रोज़ होते हैं, रोज़ होते हैं, हम भूल जाते हैं संगत जी। गुरु जी अपने आप ही करवाएंगे जब गुरु जी की कृपा होगी तो। संगत जी मैं गुरु जी का लाख लाख शुक्राना करती हूँ। शुक्राना 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 गुरु जी। आपका लख लख बार शुक्राना। बरकत डाली है गुरु जी, आप बरकत डाले रखना। आपके पास से मेरे सभी काम हो रहे हैं गुरु जी। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ गुरु जी जो आपने हमारे और हमारे परिवार का हाथ पकड़ा रखा है गुरु जी। आपका लख लख शुक्राना 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 गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी मेरे से बोलने में कोई गलती हो गई हो, अपनी बच्ची को, अपनी बेटी को, अपने गुरु परिवार को माफ़ करना गुरु जी। आपका लख लख शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हम अंतर जाप के साथ संगत जी गुरु जी मैं अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लाख लाख शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को जय गुरु जी और संगत आंटी को भी जय गुरु जी। और महामंत्र बोल के हम शुक्राना सत्संग जो है शेयर करना चाहते हैं। मेरे गुरु की, मेरे पिता की आज्ञा है। और मेरे पिताजी हमेशा बोलते हैं तू जो है डेली शुक्राना सत्संग किया कर, तू शुक्राना सत्संग नहीं करती है। ये बात सच है संगत आंटी जी कि हम तो डेली करते हैं। उस बीच में 2-4 दिन जो है थोड़ा पता नहीं मुझे क्या हो गया था, इच्छा ही नहीं हो रही थी शुक्राना सत्संग करने की। गुरु पिता तो खुद जानते हैं कि मेरे मन में कब क्या चलता है नहीं चलता है, कैसे दुखी हो जाती हूँ, वो तो मेरे गुरु पिता को ही मालूम है। महामंत्र बोल के हम शुक्राना सत्संग गुरु पिता की आज्ञा से हम बोलना चाह रहे हैं। जो भी गुरु पिता के सामने हम बैठे हुए हैं, जो बुलवाना चाहेंगे गुरु पिता ही मुझे बुलवाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी गुरु जी के कमर रूपी चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम को स्वीकार करें और सभी संगत परिवार के कमर रूपी चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम को स्वीकार करें और संगत आंटी के कमर रूपी चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम को स्वीकार करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की कृपा से जो है संगत आंटी जी, सो गुरु जी मुझे बहुत सारा ढेरों सारा सत्संग सुनवा के कष्ट कटवाए हैं। और गुरु पिता तो इधर से बार बार मुझे बता रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे बच्चे के ऊपर, तुम्हारे पति अंकल के ऊपर जो है मारण मोहन बहुत भारी वाला क्रिया कराया जा रहा है, उससे बच पाना बहुत ही मुश्किल है। और उसके बाद तू टेंशन मत ले, और उसके बाद तू सिर्फ शुक्राना किया कर और सत्संग सुना कर। और उसके बाद में सत्संग सुनवा के जो है ना मेरा कष्ट कटवाते हैं। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और गुरु पिता से हमें एक बात मतलब कि अपनी बहुत काफ़ी दिन हो गया, एक बात हम बोलना चाह रहे हैं गुरु पिता को कि गुरु पिता आज बोल रहे थे कि तुम्हारा ही कोई गलती के कारण जो है तुम्हारे बच्चे पे जो अदृश्य आया अभी तक भी पीछा कर रहा है, बच्चे को परेशान कर रहा है। उसकी माफ़ी मांग, जो उपाय बताते हैं वो कर। तो हमको समझ में नहीं आता है गुरु पिताजी कि बहुत दिन पहले मेरे बच्चे के बाद में 2 बार मतलब कि जब हम माँ बने तो दोनों बार भगवान की दया से मुझे बेटी का बहुत शौक था संगत आंटी जी। तो गुरु जी की और माता रानी की कृपा से मुझे भगवान ने और माता रानी ने बेटी ही दोनों बार दिया। अब पता नहीं, हम नहीं जानते शादी से पहले, जब से शादी हुई है तो हम तो शेयर किए हुए हैं संगत आंटी जी कि शादी होने का तो हो गया, लेकिन मेरी जेठानी मेरी सासू माँ को पसंद नहीं था। वो हमेशा चाह रहे थे कि मेरे पति को हमेशा भड़का के और मेरी जेठानी कुछ कला क्रिया करके, वशीकरण करके और कुछ अपना भी गलत चरित्र को गलत करके मेरे पति को अपने वश में कर लिए। और मेरे पता नहीं, मेरे पति जबकि इतना अच्छा थे, जो भी कहते थे मानते थे, इतना ध्यान रखते थे, पता नहीं अचानक क्या हुआ कि हमको देखना पसंद नहीं करने लगे। इसी दरमियान जो है दोनों बार बेटा जब मतलब फर्स्ट बार रहा तो जब से रहा तो उसको टेंशन हो गया, तो रोज़ लड़ाई झगड़ा करता था। सोच रही थी किसी तरह से बच्चा भी खत्म हो जाए, माँ भी खत्म हो जाए। परंतु मेरे गुरु पिता को मेरी माता रानी की कृपा से मेरे बच्चे को सही सलामत रखे। और शुरू से जो है ना, फिर भी मेरा बच्चा जब हो गया फिर भी उसके ऊपर भी गलत क्रिया कर करके बहुत तरह का वार किया, लेकिन माता रानी शिव गुरु का कृपा से जो है मेरे बच्चे सही सलामत रखे और अभी भी रख रहे हैं। हर तरह से मेरा बच्चा का हिफाजत कर रहे हैं, मेरे पति का भी दूर ही रह के सही, परंतु उनको भी सही सुरक्षित रखे हुए हैं। और क्या है ना आंटी जी
कि दोनों बार पेट में बच्चा हो, पूरा समय में ही बच्चा कैसे खत्म हो गया मालूम नहीं। जब टाइम पे खाना पीना दवाई लेना, मायके में ही हम रह रहे थे, सारा चीज़ कर रहे थे, मेरे पति भी बाहर रह रहे थे, तो जो भी खर्च होता है वो देते थे हमको। जब जाने की माँ बनने वाली है तो दोनों बार, अब पता नहीं क्यों कैसे ख़त्म हुआ, वो तो मेरे गुरु पिता ही जानते हैं, हमको कुछ मालूम नहीं है कि वो दोनों बच्चा कैसे। इसके लिए संगत आंटी जी, हमको इतना, जब हमको पता चला, हमको तो सीजर के ही बाबू होता था, जब बाद में पता चला कि मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं है, पेटी में ख़त्म हो गया था, तो मेरी क्या हालत थी, मेरे गुरु पिता माता रानी ही जानती। उसके लिए हम गुरु पिता से, माता रानी से हम बहुत नाराज़ हुए थे, बहुत रोए थे। हॉस्पिटल में भी हम बहुत रोते थे कि गुरु पिता, हे माता रानी, इसी दिन के लिए हम आपकी सेवा करते थे, आप क्यों नहीं मेरे बच्चे का रक्षा कर पाए, क्यों नहीं जिंदा रखे मेरे बच्चे को। क्या आपसे बढ़ के ताकतवर मेरी जेठानी, वो लोग हैं जो भी ओझा गुनी जो कुछ भी करवाता है वो लोग कर है, आप क्यों नहीं किए। अब पता नहीं क्यों रो लिए। उसके जब कुछ दिन तक हम गुस्सा में पूजा नहीं की, फिर अच्छा नहीं लग रहा था अपने गुरु पिता से माता रानी से जो है हम दूर नहीं रह पा रहे थे, उनके बिना हम नहीं जी पा रहे थे। तो फिर उसके बाद में अपने दुख को भुला के फिर माता रानी को गुरु का हमने सेवा किया, शुरू से मानती रही, करती रही, उनके बिना हम नहीं जी सकते हैं। गुरु पिता को खुद पता है, पता नहीं वो दोनों बच्ची तो दुनिया से चली गई, उसके लिए भी हम हमेशा भगवान से, माता रानी से, जैसे सीरियल टीवी में फिल्म में देखते थे कि भगवान रक्षा करते थे, गोद में देते, हमेशा हम सोचते थे कि मेरे बच्चा को रख के भगवान, हे माता रानी कब हमारी झोली में आप दे दीजिए, परंतु ऐसा नहीं हो सकता था ना। उसके बाद में मेरे बच्चे तो दुनिया से चले गए, और भगवान को हम हमेशा बोलते थे, भगवान आप अपने पास मेरे बच्चे को रखिएगा। लेकिन मेरे गुरु पिता ने आज अभी मैसेज में बोले कि एक अदृश्य शक्ति जो है तुम्हारे बेटे पे मतलब हावी हो रहा है, बहुत गलत प्रभाव कर रहा है, सो ये सत्संग सुन और अपनी गलती को सुधार। उसके बाद में उसमें एक संगत आंटी ने बताया कि उसका बच्चा 3 महीने का था, तो ऑपरेशन करा ली थी, तो बच्चा को मार। मैंने तो ऐसा कुछ ही नहीं किया था, हम अपने बच्चा से बहुत प्रेम करते थे, मेरे मायके वाले भी करते थे, मेरे पति भी करते थे, वो भी खर्च देते ही थे। बच्चा कैसे हो गया, वो तो मेरी जेठानी सास लोग गलत क्रिया करा के मेरे बच्चे को पेट में ही मार दिया। इसमें हम लोगों की क्या गलती है, अगर जो भी अगर गलती है तो हम तो नहीं जानते हैं गुरु पिता, अगर अनजाने में भी अब क्या हुआ नहीं हुआ वो आप जानिए, आप जानते हैं। उस बच्चे को मुक्ति दीजिए गुरु पिता, बस इतना कृपा कीजिए। अगर हम शुरू से आपकी पूछे सच्चे दिल से पूजा पाठ की है, सेवा की है, उस सेवा की दाद दीजिए कि हमारे बच्चे को मुक्त कर दीजिए, मुक्ति दे दीजिए। जहाँ कहीं भी आप अपने चरणों में ले लीजिए, आप उसको अच्छे से रखिए गुरु पिता, बस इतना सा दया बरसाइए, और मेरे बच्चे को भी मुक्त कर दीजिए, मेरे बेटा को भी, जो वो अच्छे से मन से पढ़े लिखे अच्छा जीवन यापन करे गुरु पिता, बस यही अरदास करते हैं आपसे। और जो भी उपाय बताते हैं गुरु पिता, वो तो जहाँ तक होता है आप करवाते भी हैं। कल सुने कि बच्चे पे अदृश्य आया है, एक कच्ची पक्की 2 रोटी बना के उसमें 2 लौंग मतलब कि डाल के, और बच्चे को 7 बार वार के चौराहा पे फेंकने के लिए। लेकिन आज तो गणपति जी का वहाँ पे मतलब कि बुद्धि को जो बांध देता है, तो अपने पति के लिए भी, हम भी, अपना बच्चे का भी 21 बार वाली मूंग ले करके संगत जी 21 बार करके, हम अपना भी, खुद का भी, बच्चे का भी, पति अंकल का फोटो से भी ले करके 21 बार बार के गणपति भगवान के मंदिर में जाके अगरबत्ती जलाए, उसके चरणों में रख कर आए और प्रणाम करके आए कि हे गणपति बप्पा, आप जो है इस बंधन से मुझे, मेरे बच्चे को, पति को मुक्त कीजिए, जो अच्छा जीवन यापन करें, जो गलत इंसान जो हम लोग का सुख चैन शांति छीन लिया है उससे मुक्त कर दीजिए, जो हम लोग अच्छे से जीवन यापन करें। वो भी करके आए, और गुरु पिता की ही दया से गुरु पिता वो काम भी करवाए, रोटी वाला भी काम करवाए, जो वहाँ पे हम मंदिर के बगल में ही हम वहाँ पे रख दिए। बहुत आदमी था, मार्केट था, अच्छा नहीं लग रहा था, तो मंदिर के ही बगल में हम वहाँ पे रखे। तनीसन आगे चढ़ के चौबेटिया था चौराहा,
सो दे के करके आए। और मुल्तानी मिट्टी वाला भी गुरुजी बताए हुए थे कि 21 दिन तक जो है मुल्तानी मिट्टी और दही और हल्दी, लौंग का तेल और बादाम का तेल मिला के शरीर में, और बाल भी उसी से धोना है, और उसके बाद में पूरे शरीर में लगाना है। और व्हाइट साबुन जो है दान देना है। वो भी हम जो है 8 तारीख से एकादशी के दिन से मेरे गुरु पिता सामान खरीदवा के वो भी संगत जी मेरे से करवा रहे हैं। और उसके बाद में 21 दिन पूरेगा, तब उसके बाद देखते हैं गुरु पिता जैसा आदेश देंगे वो करेंगे जो भी। और एक चीज़ हमको नहीं होता है, गुरु पिता हम कैसे करेंगे कि एक संगत आंटी बताई क्या, शनिवार के दिन जो है काले तिल डाल करके 7 बार वार करके बहता पानी में जो है बहाना है। वो चीज़ गुरु पिता आप कर लीजिए। वो चीज़ हम कैसे करेंगे, कहाँ जाएंगे बहाने के लिए। और एक आंटी ने गुरु पिता वो बुलवाए क्या कि ग्रीन साल जो है दान देने के लिए, वो तो हम कर देंगे गुरु पिता, वो भी मेरे से करवा लेंगे। और जो जहाँ तक होता है गुरु पिता कीजिए। हर तरह से मेरे बच्चे का पति को आप देखिए, आप देखते आए हैं। और जो इच्छा है जैसे जो करवाना है वो आप करवाइए। आप जानिए कि कैसे हम हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे। पापा आप तो हमेशा बोलते तू चिंता मत कर, तू मेरी धी है ना, तू तेरा पीहू बैठा हुआ, तू चिंता मत कर। और गुरु पिता आप जानिए कैसे क्या करवाना। मेरे पति को तो भड़का के, और माँ भाई भौजाई सब, और माँ मेरी नाना सब कोई एक तरफ हो गया। मेरे पक्ष में कोई नहीं है, एक पिता के सिवा मेरे जीवन में कोई भी नहीं है। गुरु पिता आप तो खुद जानते हैं, आपको ही ये घर बसाना है। मेरी लाज रखिए, मेरी इज्जत बचाइए। एक ही बच्चा बचा है, उसे सही कर दीजिए मेरे बेटे को, और मेरी बच्ची को मुक्ति दे दीजिए। अगर वो उसकी आत्मा भटक रही है तो हम लोग तो इतना जानते हैं कि कुछ गलत नहीं किया, बहुत प्रेम करते थे, बहुत अरमा था हम लोगों का। जब दोनों बार बेटी हुई तो मुझे भी बहुत खुशी हुई कि भगवान, बेटी का शौक था, एक बेटा है। मेरी 2 बेटी हुई, कम से कम एक बार रहता, कम से कम चेहरा देखते। और जब माँ बने हुए थे, मेरा बेटा भी तभी बहुत छोटा था, बहुत प्रेम करता, कुछ भी लाता था संगत आंटी तो वो बोलता था मम्मी ये देंगे तो बउआ खाएगा ना। हम बोले हाँ बेटा। तो पहले जानते हैं कोई भी संगत आंटी कुछ भी लाता था पहले वो मुझे खिलाता था तो खाता था। जब आए तो कहता था मम्मी बाबू कहाँ है, बाबू कहाँ है। कितना दुख वाला बात है, एक बच्चा को भी बहुत दुख हुआ था जबकि जाना। और कहता था मम्मी बाबू कहाँ है। जब बोले ना भगवान जी बुला, क्यों बुला लिए मम्मी, भगवान जी क्यों बुला लिए। बहन हुई थी, कितना अच्छा था, एक भाई था एक बहन था। हम लोग को बहुत अरमा था। सबको दुख हुआ उसके दोनों बच्ची के जाने के बाद। लेकिन वो गुरु पिता अगर वो कहीं उनकी आत्मा भटक रही है, वो आत्माएं अगर मेरे बच्चे को, मेरा बेटा को परेशान कर रहा है तो उनको मुक्त कीजिए, उनको मुक्ति दीजिए गुरुजी, मुक्ति दीजिए मेरे पिताजी। बस इतना अरदास आपसे करते हैं, कल्याण कीजिए, उद्धार कीजिए जहाँ कहीं भी है। हम लोग बहुत प्रेम करते थे, हम लोग कभी नहीं चाहे कि दुनिया से चले जाए, उनका को अफसोस रहा। इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम देते हैं गुरुजी, क्योंकि संगत आंटी जी मेरा सत्संग बहुत लंबा हो जाता है, शायद इसीलिए शेयर नहीं होता है कि क्या हम तो नहीं जानते हैं। बस इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं गुरुजी। सबको ब्लेस कीजिए, मुझे, मेरे बच्चे को, पति को, मेरे माता पिता भाई बहन को, सभी संगत परिवार को, उनके बच्चे को, संगत आंटी को, उनके बच्चे को ढेरों सारी खुशियां दीजिए गुरु पिता। आप तो बोलते थे कि तू चिंता मत कर, तुम्हारे पति को ब्लेस कर दिए हैं। ये रिश्ता को नींव जो है ना बहुत मजबूत है कि कोई अलग नहीं कर पाएगा, तोड़ नहीं पाएगा। वो आप जानिए गुरु पिता। हम जानते हैं एक पिता अपनी बेटी को, अपने नाती को कभी दुखी नहीं करेगा। और आप ही आखिरी सहारा, आप जो करेंगे बस मेरा जीवन का वही होगा और मेरा कोई नहीं। आप मेरे माता पिता बंधु भाई सब कुछ है, सब कुछ है जो भी बन पाता है। आप हमसे सत्संग सुनाते हैं, करवाते हैं, अमृत वेला में पापा आप हमको उठाते हैं, पता नहीं क्या हो जाता है, उठते हैं फिर जैसे लगता है तुरंत कितना नींद, और सोते सोते 12:30 पौने 1 बज जाता है। आप भी जानते हैं हमेशा मेरे दिमाग में रहता है गुरुजी
कि आपका जितना हो सत्संग हम सुन सकें। कोशिश तो मेरा यही रहता है गुरु पिता, जो आपसे नहीं छुपा हुआ है। अगर भूल चूक गलती सख्ती मुझसे अगर हो गई है, मेरे बच्चे से, मेरे पति अंकल से, मेरे मायके परिवार से, सभी से, तो उसको माफ़ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। उस सब की तरफ से हम क्षमा मांगते हैं। और बच्चे की तरफ से शुक्राना करते, आप बोले बच्चे की तरफ से शुक्राना कर, पति की तरफ से शुक्राना कर, उसके लिए भी शुक्राना करते हैं, खुद के लिए शुक्राना करते हैं, माँ के पूरे फैमिली के लिए शुक्राना करते हैं, माँ के लिए, पापा के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए, उनके दोनों बच्चे के लिए और उनके हस्बैंड के लिए, अपने पति अंकल के लिए, बच्चे के लिए, खुद के लिए। लाख लाख शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। आई लव यू गुरुजी, आई मिस यू पापा, आई मिस यू पापा। बस इतना अरदास करते मेरी बच्ची को मुक्ति दे दीजिए। गलत साया साया जो मेरे बच्चे पर अदृश्य साया जो मंडरा रहा है, उससे मुक्ति कर दीजिए मेरे बच्चे को दोनों, और मेरा बेटा को भी मुक्ति दे दीजिए उससे, जो खुश होकर अपना पढ़े लिखे अच्छा जीवन यापन करे। बस इतना अरदास करते हैं। और आप चाहिए, बस आप हैं तो सब चीज़ सही सही होगा, और आप कभी आज तक कभी होने देंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को भी जय गुरु जी, संगत आंटी को भी जय गुरु जी। और गुरु जी से यही अरदास करते हैं, सबको ब्लेस कीजिए गुरु जी, और सबका कल्याण कीजिए, और सबको खुशियाँ प्रदान कीजिए गुरु जी। बस इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय गुरु जी। जी मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी ने बोला कि अभी शुक्राना कर, खुशियां तेरे घर के बाहर खड़ी हैं, शुक्राना कर और अंदर आने दे। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुजी मेरे से कोई गलती हो जाए संगत, प्यारी संगत जी, तो मुझे माफ कर देना। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी ने पहले बहुत ब्लेसिंग की हुई है हम पे, मेरे बच्चों पे। गुरुजी हाँ, मेरा बच्चा बहुत परेशान है, ऑस्ट्रेलिया में बहुत परेशान है, डिप्रेशन में चला गया है गुरुजी। उसको पीआर नहीं मिल रही, और उसकी शादी भी नहीं हुई अभी, और काम भी अच्छा नहीं मिल रहा। कृपा करो गुरुपा, उसकी ये तीनों विशेष पूरियां कर दो, और डिप्रेशन से बाहर निकाल के ले आओ उसको गुरुपा। आप कर सकते हो, आप ही सब कुछ करोगे, आप ही कर रहे हो गुरुपा। कृपा करो, ब्लेस करो मेरे बच्चे को गुरुपा, मेरे बेटे को ब्लेस करो गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। कृपा करो मेरे दाता, मेहर करो। शुक्राना मेरे गुरुपा। जो आंटी से सत्संग शेयर करेंगे उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।